अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम पावर्ड बाय शॉपिफाई को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं फुटर से। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम पेजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं शॉपिफाई में। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेबसाइट पे देखें, अबाउट अस का एक पेज इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें एक टेक्स्ट है, इमेजेस हैं और फिर से टेक्स्ट है और यूट्यूब की वीडियो है और फिर दोबारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अगर हमें यही सेम पेज क्रिएट करना हो तो हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपने जाना है शॉपिफाई के डैशबोर्ड में, यहाँ पेजेस के ऑप्शन में। पेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज ऑलरेडी बन के आ रहा है कॉन्टैक्ट का। अगर हमें एक और पेज ऐड करना हो तो यहाँ ऐड पेज के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ आप पेज का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम पेज का नाम लिख लेते हैं अबाउट अस। अच्छा, जो भी आपका कंटेंट है आप उसको कॉपी कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इनके कंटेंट को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पेस्ट कर लें। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक इमेज भी ऐड की हुई है। मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गई। अच्छा, इमेज को लगाने के लिए आपने एंटर करना है और यहाँ इंसर्ट इमेज के ऑप्शन में जाना है। यहाँ से जाके आप इसको ऐड इमेज कर लें। ये हमारे पास इमेज भी आ गई है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इसमें और टेक्स्ट लिखना हो तो आप फिर एंटर करें और इसी तरीके से ये टेक्स्ट भी आप कॉपी करके पेस्ट कर दें। अच्छा, अगर आपको पेजेस में कोई भी चीज़ कोडिंग के थ्रू करनी हो तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है शो HTML। तो आप इसके थ्रू भी, आप अगर आपको कोडिंग आती है तो आप यहाँ से कोडिंग के थ्रू भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ H1 में कोई चीज़ लिखना चाह रहा हूँ। H1 हेडिंग कहते हैं कोडिंग में, और इस H1 के टैग को मैं अगर बंद कर दूँ और यहाँ मैं जो भी मेरा पैराग्राफ है वो लिख लेता हूँ, माई नेम इज़ सैफुल्लाह। और अगर मैं इसको वापस शो एडिटर में जाऊँ तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरी हेडिंग जो है वो H1 में यहाँ टाइप होके आ गई है। अगर आपको कोडिंग आती है और कोडिंग से पेज बनाना है तो आप यहाँ शो HTML पे जाके कोडिंग के थ्रू भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। वापस हम आ जाते हैं। अभी हमने ये पेज पे जो भी कंटेंट है और इमेज है वो लगा लिया। अब हम इसको, इस पे विजिबल पे हमने क्लिक करना है और सेव करना है। हमारा अबाउट अस का पेज रेडी हो गया। हम इसको व्यू करके भी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास वैसे ही सेम पेज क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ मेन्यू में शो नहीं हो रहा। इसको मेन्यू में शो करने के लिए हमने जाना है कंटेंट में। कंटेंट में जाने के बाद मेन्यूज़ में जाना है, मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में जाने के बाद यहाँ ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करना है आपने। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पहले हम जब कलेक्शंस ऐड करनी होती है तो हम कलेक्शंस में जाते हैं। अभी हमने पेज बनाया और हमें पेज ऐड करना है तो हम पेजेस में जाएंगे। देखिए हमारे पास जो हमने पेज बनाया वो यहाँ शो होने लग गया है। अबाउट अस पे आप क्लिक कर लें। अब अगर आपने इसका लेबल कुछ भी रखना है, फॉर एग्जांपल अबाउट अस नहीं रखना है या सिर्फ अबाउट रखना है, तो आप इसको अबाउट से चेंज कर दें और सेव कर लें। सेव करने के बाद अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँ, देखिए हमारे पास ये अबाउट का पेज शो हो रहा है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि अबाउट को मैं होम के बाद ले जाऊँ तो मुझे सिर्फ अबाउट को यहाँ से ड्रैग करके होम के पास ले जाना है और मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा से वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए ये होम के बाद अबाउट आ गया। अब मुझे अबाउट अस करना है, फॉर एग्जाम्पल इसका लेबल वापस से चेंज करना है तो मैं यहाँ से एडिट करके इसका अबाउट अस से चेंज कर सकता हूँ। ये 1 मिनट लेगा और यहाँ ये रिफ़्रेश हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे करेंसी को किस तरह से ऐड करते हैं। अगर हमें पाकिस्तानी करेंसी में प्रोडक्ट्स नहीं सेल करने, फॉर एग्जांपल डॉलर्स में करने हैं, तो वो हम कहाँ से उसकी सेटिंग्स को इनेबल करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ अबाउट अस लिख के आ गया है। तो इंशाल्लाह जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।